इसको, ठीक है। देखिए ये क्या हुआ, ये प्लास्टिक का गिलास है, ये यही जो आग जाती है। तो देखिए हम इसको ढक दिए, ढकने के बाद बुझ गई। इसके धुआं से आग पकड़ लेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, तो धुआं में सिर्फ सटा है, मोमबत्ती में नहीं सटा है। फिर से एक बार और देख लीजिए, मोमबत्ती को बुझा दी, इसके धुआं में सटा रहे हैं। देखिए बाबू, ये एक प्रैक्टिकल हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। कर रहे क्रियाकलाप 2 है यह कि आप मेज पर जलती मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए तथा अवलोकन कीजिए, यानी कि देखिए कि क्या हो रहा है। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है, यानी कि जलती मोमबत्ती के ऊपर यदि जार या ग्लास को रखा जाए या बोतल को रखा जाए तो वो कुछ देर बाद मोमबत्ती क्या हो रही है, बुझ जा रही है। दूसरी बात, जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जोर से ढकते हैं तो जब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है, उस समय जार को हटा लीजिए। आप क्या पाते हैं, आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो गई। क्या इससे पता नहीं चलता है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है, यानी कि हम लोग जब भी किसी पदार्थ को जलाएंगे ना तो हवा यानी कि ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। देखिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा सब लोग, ठीक है ना। ये मोमबत्ती है और मोमबत्ती को हम जलाने चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पास में आगे दिखा देना इसको, ठीक है ना। ये मोमबत्ती हो गई, ठीक है बाबू। और ये जो आप लोग माचिस देख रहे हैं, तो इस माचिस के तिल्ली पर क्या होता है, हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि माचिस तिल्ली पर ये जो आपको पदार्थ दिखता है, ये जो केमिकल पदार्थ है, ये रहता है पोटासियम क्लोरेट। क्या होता है बाबू इस पर, पोटासियम क्लोरेट। और ये जो डिब्बी होता है ना, इस डिब्बी के ये जो सतह है, इस पर होता है क्या, लाल फास्फोरस और सल्फर होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जब ये ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे के ऐसे संपर्क में रहेगा तो आग नहीं पकड़ेगा। जब तक इसको घर्षण नहीं किया जाएगा, रगड़ा नहीं जाएगा, तब तक इसमें आग नहीं पकड़ेगा। ये इसका खास बात है। लेकिन वही हम लोग सफेद फास्फोरस का खासियत देखते हैं, उसे थोड़ा साधारण ताप पर यानी कि कमरे के तापमान पर नहीं जल जाता है, इसलिए उसको कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। सोडियम भी है, सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे लाल फास्फोरस का जब आविष्कार हुआ तो लाल फास्फोरस का खासियत ये था कि जब तक उसको घर्षण यानी उसको रगड़ा नहीं जाएगा ना, तब तक उसमें आग नहीं पकड़ेगा। तो ये पोटासियम क्लोरेट और ये जो है हमारा लाल फास्फोरस और सल्फर इस डिब्बा के ये वाला जो सतह है इस पर और यहाँ दोनों साइड में, ठीक है ना, यहाँ पे है। जब दोनों को रगड़ा जाएगा तब इसमें आग पकड़ेगा। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे अगर इसको कर रहा हूँ तो आग नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पोटासियम क्लोरेट और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इससे कितना भी घर्षण कराएं तो इसमें आग नहीं पकड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम इसके साथ अगर घर्षण कराएं, ठीक है, तो इसमें आग पकड़ लेगा। थोड़ा सा दिखेगा इसको, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा जलो ना रे, नहीं जल रहा है, थोड़ा सा बारिश का मौसम है, देखिए पकड़ लिया ना आग, क्या बात है। देखिए अब इस मोमबत्ती को हम जला रहे हैं, ठीक है, मोमबत्ती को जला रहे हैं, जलिए भाई, जलने लगा, ठीक है, आपको बढ़िया से दिख भी रहा है, ठीक है ना। अब ये जो मोमबत्ती ठीक से जब जलने लगा तो इसका प्रैक्टिकल हम लोग करके दिखाते हैं, थोड़ा सा और पास में दिखाना ताकि अच्छा से दिखे लोगों को, ठीक है। सब दिख रहा है ना, देखिएगा भाई, ये मोमबत्ती आराम से जल रही है। ये सबसे पहले तो ये ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब कि जलने वाला है। साथ ही साथ इसको ये जो बाहर वाला जो ये आवरण है, यहाँ चारों ओर हवा उपस्थित है, और हवा जब है तो आराम से इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नागिन डांस की तरह जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग इस ग्लास से ढकने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मोमबत्ती जल रही है कि बुझ जा रही है। खूब ध्यान से देखिएगा, ढक रहे हैं इसको, ठीक है, देखिए हमने इसको ढक दिया। ये क्या हुआ, ये प्लास्टिक का गिलास है, ये यही जवाब, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये मोमबत्ती जल रही है और यहाँ आसपास का जितना भी हवा है उस समय क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मिलने के कारण मोमबत्ती आराम से जल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा और करीब से, जैसे ही मैं इसको जब इस कांच के गिलास से मैं इसको जब ढक रहा हूँ तो देखते हैं कि मोमबत्ती क्या सच में बुझ जाती है। तो देखिए हम इसको ढक दिए, ढकने के बाद देख रहे हैं कि इसका स्थिति क्या हो रहा है। देखिए मोमबत्ती धीरे 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 बुझ गई। ये क्या हो गई, बुझ गई। अब यहाँ पे रीजन क्या है कि आखिर मोमबत्ती बुझी क्यों है, रीजन क्या है। तो रीजन इसका ये है बाबू, क्योंकि मोमबत्ती को जलने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए, और मोमबत्ती यहाँ पे बुझ गई। तो जब ये थोड़ा देर देखे ना कि मतलब कि जब इसको ढके तो थोड़ा देर तक मतलब 5-7 सेकंड तक मतलब ये जल रहा है। लेकिन रीज़न क्या है कि ये गिलास के अंदर जितना भी हवा था, वायु था, उस वायु के कारण उसमें ऑक्सीजन था तो इसको मिल गया था, उतना देर तक जला। जैसे इसमें का ऑक्सीजन खत्म हुआ ये बुझ गई मोमबत्ती, ठीक है ना। अब इसको पुनः हम फिर से क्या करते हैं, इसको जलाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या अगर हम इसको जलाएंगे तो
जलाने के बाद अब क्या थोड़ा सा इसको टेढ़ा करते हैं तो क्या फिर से जलने लगी क्या? थोड़ा सा आपको फिर से एक बार और इसको करके दिखाते हैं। देखिए मोमबत्ती हमारी जलने लगी। यहाँ देखिएगा, पहले इसको जलने दीजिए, जब बुझने के करीब आ जाएगी ना तब हम इसको हटाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, फिर मोमबत्ती आराम से जलने लगेगी। पहले इसको अच्छा से जलने देते हैं, फिर आपको बताते हैं। खूब अच्छा से देखिएगा इसको, ठीक है ना। और आपको तब समझ में आएगा कि जलने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ज्वलनशील पदार्थ ले, नहीं कि दहनशील पदार्थ ले ले और उसके अलावा इसके ज्वलन ताप तक पहुंचा दे, जबकि इसके अलावा हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। जब तक हम ऑक्सीजन इसको देंगे नहीं, यानी कि ऑक्सीजन जब तक इसको मिलेगा नहीं, कोई भी पदार्थ ठीक से जलेगा नहीं, ठीक है ना। तो जलने के लिए हमें ऑक्सीजन जल रही है। अब इसको हम आराम से फिर ढक देते हैं। ढकने के बाद क्या वो मोमबत्ती अब बुझने के करीब में जा रही है, तब तक इसको थोड़ा सा उठा दिए, थोड़ा सा उठा दिए, देखिए फिर मोमबत्ती जलने लगी, फिर मोमबत्ती जलने लगी। फिर इसको यदि हम ढकेंगे तो इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। देखिए बुझने करीब में चली जा रही है, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा जैसे ही हम उठा रहे हैं ना, देखिए पूरा तरह से ढक दिए, बुझ जाएगी। अब थोड़ा सा उठा रहे हैं, फिर इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, फिर ये जलने लग रहा है। मतलब क्या है कि जब तक ये मोमबत्ती जल रही है इसको ऑक्सीजन मिलते रहेगा, जलते रहेगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वायु की कमी हो रही है, ये मोमबत्ती बुझने के करीब चली जा रही है, ठीक है। एक और प्रैक्टिकल हम इसी में आपको हम दिखा देते हैं। मोमबत्ती को जैसे ही हम बुझाते हैं बाबू, ठीक है ना, मोमबत्ती को हम जैसे ही बुझा देते हैं, उसके बाद देखिएगा एक कमाल का चीज़ आपको हम और दिखा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में तो हम आपको बताए ही थे कि इस पर क्या लगा था, पोटेशियम क्लोराइड, और इस पर क्या होता है, लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है, जो कभी भी जब तक ये घर्षण करेगा नहीं तब तक इसमें आग नहीं पकड़ेगी, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा इसको जला देते हैं पहले, ठीक है। अब खूब ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। अब इसको हम बुझा देते हैं तो इसके धुआं से आग पकड़ लेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए तो धुआं में सिर्फ सटा है, मोमबत्ती में नहीं सटा है। फिर से एक बार और देख लीजिए, मोमबत्ती को बुझा दी, इसके धुआं में सटा रहे हैं, देखिए ऑटोमेटिक पकड़ लिया ना। फिर से एक बार और देख लीजिए, धुआं में सटा रहे हैं, धुआं में देखिए आग पकड़ लिया ना। तो यानी कि इसके धुआं के संपर्क में लाने पर भी मोमबत्ती जलने लगी, ठीक है ना। और मोमबत्ती में हम पूरा तरह से नहीं सटाते। एक ये प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। अब एक और चीज़ हम आपको एक अलग प्रैक्टिकल लेकर आएंगे कि इस मोमबत्ती के ऊपर हम कागज़ को, मतलब इसे है अगर कोई कागज़, तो उस कागज़ को जलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये इसी को ले लेते हैं, ठीक है। ये जो कागज़ है, हम इसको अगर इसे जलाएंगे तो पक्का जल जाएगा, इसे जलाएंगे तो पक्का जल जाएगा। देख ही लीजिए आप लोग, ये जल जा रहा है, बस यहीं इस आगे पकड़ लिया तो बहुत दिक्कत की बात है भाई। इसमें आगे पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे एक कागज की कटोरी टाइप का बनाकर उसमें पानी रखेंगे और इसको गर्म करेंगे, कागज नहीं जलेगा। इसको हम लोग अगले प्रैक्टिकल में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।